यत्पदाम्बुरध्यान विध्वस्ता शेषकल्मष वस्तुतामुपयातो हम या मुने यम नमामितम। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गीता जी के अगले स्वाध्याय श्रृंखला में, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे तीसरे अध्याय के 24वें मंत्र से। बंधुओं, जिस नाव में बैठ करके हम सभी किसी नदी को जब पार करते हैं तो किसी न किसी नाविक की आवश्यकता होती है, और भगवान के उपदेश सिंधु में जब आज हम सभी उपस्थित हैं तो इस में जो नौका के खेवनहार हैं भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी, उनके निर्देश में हम सभी इस शब्द सिंधु का, ज्ञान सिंधु का दर्शन हम सभी आनंद श्रवण कर रहे हैं। वी आर हियर इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ गीता जी, starting from 24th mantra of chapter 3. Whenever we sit in a boat to cross the river, then we need a person who could guide the boat. That is called a boatman. And we are here in the ocean of knowledge. We are here in the ocean of bhakti, gyan, vairagya, the ocean of upadesh, ocean of moral statements, ocean of spiritual knowledge by Lord Krishna. And here we also need a boatman, and that boatman is none other than else Bhashyakar Sri Ramanus Swami Ji, who had guided to understand Gita Ji in a very simpler and very perfect way. Let's start from the 24th mantra. उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजा। भगवान कहते हैं कि यदि मैं धर्मानुसार कृत्य न करूं तो मेरे पीछे चल करके मेरा अनुकरण करते हुए सभी धर्म का लोप कर बैठेंगे और यह सारा लोक नष्ट हो जाएगा। फिर मुझे शंकर से कर्ता, मुझे वर्ण शंकर का कर्ता कहा जाएगा और इन प्रजा की संपूर्ण व्यवस्था का नाश करने वाला मुझे माना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इज सेइंग दैट इफ आई लीव टू फॉलो all my duties as prescribed by the Vedas, by the Shastras, as per my as by my birth taken in the Varnashram system, if I fail to do so, if I leave to do so, then what will happen? Then the result would be destruction of this world system, the social system. I will be known as the founder of all the hybrid activities, hybrid lifestyle, and I will also be known as the destroyer of the praja, means the system followed by the persons in this world. Let's see the explanation. अहम कुलोचितम कर्मण चेत कुर्याम एवं एव सर्वे शिष्ट लोका मदाचाराय धर्म निश्चया अकरणाद एव उत्सीदेयुः नष्टा भवेयुः। यदि मैं कुलोचित कर्म, अपने कुल के अनुसार कर्म न करूं तो सारे श्रेष्ठ पुरुष जो मेरे आचरण को आदर्श मान करके श्रेष्ठ कर्मों को करना चाहेंगे, ये सभी इस प्रकार केवल कर्म न करने के कारण ही उत्पन्न हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। अर्थात इफ आई एम नॉट डूइंग the duties as prescribed by the Vedas, by the Shastras, in reference to my birth or in reference to the family in which I have taken birth, if I fail to do so, then what will happen? Then all those persons who would think me as their ideal, then they would also follow the same style, and in this way they will all destroy their
path to salvation, their path to spiritual growth. शास्त्रीयाचाराणाम अपालनात् सर्वेषां शिष्टकुलानां संकरस्य च कर्ता स्याम अतएव इमाः प्रजा उपहन्याम। और मैं शास्त्रीय आचारों का पालन न करने के कारण सभी श्रेष्ठ कुलीन पुरुषों को संकर बनाने वाला हो जाऊंगा और इसी कारण इस सारी प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण इज सेइंग दैट if I would not be a follower of the Shastras, then I will, due to me, or you can say due to the situation that thinking me to be as an ideal for the lifestyle, all the persons in the future would follow my lifestyle and they all will result to a hybrid situation. And thus, in this way, I will be responsible for pushing the whole such generation into vain, into hell, and that is the problem with me. एवं एव त्वम अपेशिष्ट जनाग्रे सर पांडु तनया युधिष्ठिरानुजः अर्जुन सनशिष्टतया यदि ज्ञान निष्ठायाम अधिकरोषि तदा त्वद आचारानुवर्तिना अकृत्स्नविदा शिष्ठा च मुमुक्षवः स्वाधिकारम अजानन्ता कर्मनिष्ठायाम अनधिकुर्वन्तो विनश्येयुः अतो व्यपदेशेन विदुषा कर्म एव कर्तव्यम। इस प्रकार से तू भी श्रेष्ठ पुरुषों में अग्रगणी जो पांडु का पुत्र है, युधिष्ठिर का छोटा भाई धर्मराज युधिष्ठिर का तो छोटा भाई अर्जुन होकर के यदि ज्ञान योग को उत्तम समझ करके तो तेरे पीछे चलने वाले जो अल्पज्ञ लोग हैं, सामान्य लोग हैं, और जो भी उत्तम पुरुष हो या अल्पज्ञ हो, वो जैसे भी हो, यदि तू इन सब को ज्ञान निष्ठा को उत्तम समझकर स्वीकार कर लेगा तो तेरे पीछे चलने वाले सारे लोग जो मोक्ष के मार्ग के अभिलिप्सा रखते हैं, जो मुमुक्षु हैं, वे अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को न जानने के कारण, चूंकि भ्रम की उत्पत्ति हो जाएगी, कर्म निष्ठा को स्वीकार न करके नष्ट हो जाएंगे। अतः आदर्श माने जाने वाले विद्वान को कर्म ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी इज एक्सप्लेनिंग दैट एज इट इज सुटेबल फॉर मी, similar it is also the responsibility for you also, Arjuna, because you are also son of a great king known as Pandu. You are the younger brother of Dharmaraj Yudhishthir, and therefore people will think that Arjuna should have the noble activities in his life. Arjuna should have ideal activities in his life, and thus those persons, if they are having very you can say very lower common sense, or they may be deep in knowledge, but since they would think that you should or you would be following the perfect lifestyle in spiritual life also, so they will start following you. In this way, if you are in a situation, if you are accepting the lifestyle to you can say to make it apart from the worldly responsibilities as per the varnashram and lead a lifestyle of Jnana Yoga without performing any action as per the statements of Shastras, then such persons who would be following you, even if they are the salvation seekers, they will also start unfollowing the responsibilities of the karmas, of the actions as prescribed and guided by the Shastras. And in this way, they all will destroy the aim to the salvation, destroy the aim to attain enlightenment, and therefore and thus all the noble persons, all the ideal persons, all the great persons, all the leader person who wants to perform as a leader, who know that they would be treated as ideal for the coming generations, they need to perform actions as per the Shastras. They can't be in a situation without performing any action. So, better they should perform actions as per the Shastras. Even if they know or they are in the situation
to not to be distracted by success or unsuccess, by loss or profit, by sorrows or happiness. It is acceptable that on the basis of their knowledge they attain that status, but even then, due to the responsibilities for the followership they had, they need to perform actions. यद्यपि यह सत्य है कि वह यश अपयश हानि लाभ जन्म मरण इन सबसे परे होंगे, हो सकता है ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन चूंकि उनके पीछे चलने वाले लोग बहुत हैं, इसलिए उन सबकी शास्त्रीय मर्यादा बने रहे, सृष्टि में सनातन धर्म की मर्यादा बनी रहे। इसलिए यह आवश्यक है कि वह शास्त्रों का सम्मान करें। ध्यान देंगे भगवत बंधुओं, ये 24वां मंत्र तृतीय अध्याय का स्पष्ट रूप से सभी संतों को सावधान करता है। सभी ऐसे संत जो गृहस्थों को उपदेश दे रहे हैं, उन सभी संतों को यह भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए समझा रहे हैं कि आप संतत्व की दायरे में परिसीमन में प्रवेश करने के पश्चात, साधुत्व की परिसीमन में प्रवेश करने के पश्चात यह संभव है कि आपके जीवन में लाभ हानि जन्म मरण यश अपयश इन सबका कोई स्थान न हो। यह संभव है कि आप संपूर्ण कर्तव्यों से परे हो, लेकिन फिर भी जब आप उपदेश दे रहे हो और यद्यत आचरती जो भी संसार में कर्म कर रहे हो, उन कर्मों को करते समय आपको शास्त्र के उपदेश का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यकता है। शास्त्र के बंधन में रह करके आप क्रियाओं को करें, जिससे कि आपके जो अनुचर हैं, आपके जो शिष्य श्रृंखला हैं, सभी मठाधीशों से, सभी संतों से, सभी साधुओं से यह ध्यान लेने योग्य बात यह भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि ऐसे सभी संतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में वो ऐसा कर्म ना करें जिसके कारण कि जो उनकी शिष्य मंडली है वो भ्रमित हो जाए और कर्म का लोप कर बैठे। कर्म का लोप नहीं करना चाहिए। दिस इज अ वेरी नोटेबल पॉइंट फॉर ऑल द साधुस एंड सेंट्स, all the persons who have a very big followership in the spiritual world, in the religious world. It might be a situation in your lifestyle, in your spiritual awakening level, that loss or profit, happiness and sorrow and such dualship nature, it might be a situation that they won't be able to provide, having to show their effect on your lifestyle in the spiritual world too. But even then also there is a need of you that you should perform your daily routine as per the Shastras, so that the long followership, the long list of your disciple which you had attained, they won't fail to follow the Shastras, and they won't be in a dilemma situation. For the, you can say, for showing mercy on your disciples, for showing mercy on your followers, you need to perform your lifestyle as per the Shastras. So this is a very perfect point by Sri Krishna to all the sadhus and saints in this Kali Yuga, because most probably we see that sadhus and saints say statements openly against the disciplinary disciplines of the Shastras. So whenever they are in a mood to attack the discipline of Shastras, then it is well known that they are not following Krishna, and thus they shall not be accepted as a preacher, as an orator, as a sadhu, as a saint in Sanatan Dharma. ध्यान देंगे, वर्तमान में कई साधु संत ऐसा देखने को मिलता है कि खुले मंच से शास्त्रों की बताई हुई मर्यादाओं के उल्लंघन की बात करते हुए अपनी लोकप्रियता का दुरुपयोग करके गृहस्थ धर्म में जीने वालों को उलझन में डाल देते हैं। ऐसे सभी साधु संतों के प्रति जो खुले मंच से शास्त्रीय मर्यादा के उल्लंघन को करते हुए अपने पीछे जो अनुयायियों की भीड़ है उसके उन्माद में ऐसा कृत्य जो कर पड़ते हैं साधु संत,
यह मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं कि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अतः इस परिदृश्य में क्या करना चाहिए, या हम जो सामान्य लोग हैं उन्हें क्या समझना चाहिए? जो ऐसे हैं, जो ऐसी कुचेष्टा कर रहे हैं, भ्रमवश, भूलवश, मोहवश ऐसा कर रहे हैं, ऐसे साधु संतों में यह दोष देखा जा रहा है कि भगवान ने जो उपदेश दिया है, जो यह तीसरा अध्याय का 24वां मंत्र जो है बंधन कर रहा है इसे समस्त संतों को, उन सभी संत विद्वानों को यहां पर बांधा जा रहा है कि आपको अपने जीवन में भी शास्त्रीय मर्यादा का पालन करना नितांत आवश्यक है। और ऐसे परिदृश्य में यदि गीता के इस उपदेश के इस पंक्ति का खुले मंच पर अपने तर्क के बल पर उल्लंघन करने की धृष्टता यदि वो कर रहे हैं, तो चूंकि वो राम और कृष्ण के अनुयायी अपने जीवन में ना उनके उपदेशों को न पालने का प्रमाण उनके पास कई होने के कारण मैं क्षमा चाहूंगा, गीता कहती है उन्हें सनातन धर्म का उपदेशक नहीं समझना चाहिए और न ही सनातन धर्म के आलोक में उन्हें संत या मुनि या साधु ही समझना चाहिए। यह 24वां मंत्र इस प्रकार से सावधान करता है। आप सभी श्रोता भी ऐसे संतों से सावधान रहें। सनातन धर्म का, गीता का यह उपदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसे संतों को भी शास्त्रीय मर्यादा में ही रहना चाहिए। अगले अध्याय, अगले मंत्र में हमसे प्रवेश करते, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या विद्वांसता सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। इसलिए भारत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए, कर्म में उलझे हुए आसक्ति लोग, अज्ञानी लोग जैसे कर्म करते हैं वैसे ही ज्ञानी को भी अनासक्त हो करके लोक रक्षा के लिए, लोक संग्रह, चिकीर्षुर लोक संग्रहम, लोगों की भलाई चाहते हुए ही कर्म करना चाहिए। शास्त्रों के द्वारा उपदिष्ट कर्मों को उन्हें करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्पीकिंग टू अर्जुना दैट, ओ अर्जुना, दोज पर्सन्स हु आर अज्ञानी, lacking knowledge, they perform actions with a mood of attachment to those actions and as well as to the fruits which would come afterwards, later on. Similarly, the actions which had been prescribed in the Shastras should also be done by the knowledgeable persons, by the wise persons, by the sadhakas, by the yogis, by the munis, by the sadhus, by the saints. But the mood should be detachment from actions as well as the fruits coming later on. The difference is only here that both are performing actions, one in an attachment and second with a detachment. This is the only style, or you can say difference in the style by a sadhu, by a saint, by a vidwan, by a sadhak, by a knowledgeable person, and another by those who had been cheated by Maya. Let's see the explanation. A vidwansa atmani akritsnavidah karmani saktah karmani avarjaniya संबंधाः। जो अज्ञानी है, आत्मा को भली भांति जानने वाले नहीं हैं, कर्मों में आसक्त हैं और कर्मों में अनिवार्य संबंध रखने वाले हैं। आत्मनि अकृत्स्न वित्तया तदभ्यास रूप ज्ञान योग्य नधिकृता, और आत्मा की भली भांति जानने वाले न होने के कारण वो अभ्यास रूप से प्राप्त जो ज्ञान योग्य अधिकारी नहीं है। कर्मयोग अधिकारी कर्मयोग वेदात्म दर्शना कुर्वते, वो कर्मयोग के अधिकारी हैं, वे जैसे आत्म साक्षात्कार के लिए कर्मयोग करते हैं। See, the common persons, those who couldn't attain
the full wisdom about Atma, and they are connected with the karmas, with the actions. They have a perfect, you can say, they are in a situation with full relation with their actions. But the situation is that due to the discontinued practice, due to the discontinued mental status to perform Jnana Yoga, they aren't able to get the performed knowledge about Atma. In such situation, they are not eligible for the Jnana Yoga, but they are having the eligibility for Karma Yoga. And in this way, to have a full knowledge about Atma, to have a full experience about Atma, that is called Atma Sakshatkar, they need to perform Karma Yoga. Similarly, तथा आत्मने कृत्स्न वित्तया कर्मणि असक्ता ज्ञान योगाधिकार योग्य अपि व्यपदेश्य शिष्टा लोक रक्षणार्थम स्वाचार्येण शिष्ट लोकानाम धर्म निश्चयम चिकीर्षु कर्मयोगम एव कुर्यात्। वैसे ही जो आत्मा को भली भांति जानने वाला होने के कारण कर्मों में अनासक्त है और ज्ञान योग का अधिकारी है, पर आदर्श एवं श्रेष्ठ पुरुष है, उसे भी लोक रक्षा के लिए अपने आचरणों से श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म निश्चित करने की इच्छा से कर्म योग ही करना चाहिए। कहते हैं कि जो आत्मा को भली भांति जानने वाला हो, those who had the capacity to have the perfect experience about Atma, having eligibility in Jnana Yoga, and they had attained the full detached mood about actions, then they need to perform. They need to perform the actions according to the Shastras, which had been described by the Shastras for them, and so that the other followers, other persons in this world never get confused about their actions, and they continue to accept Shastras as their guide. So this is the responsibility of the knowledgeable persons. यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि यदि कोई भी ज्ञान योगी हो, शास्त्रों की मर्यादा बनाए रखने के लिए, शास्त्रों की महत्ता लोक रक्षण में सामान्य जनमानस के बीच में रहने के लिए उनकी अनिवार्यता सिद्ध होती है कि उन्हें शास्त्रों के उपदेश का अनुकरण, अनुशीलन, अनुशासन अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। It is will be well explained in this 25th mantra that with an aim to establish the supremacy, to establish the, you can say to establish the strength of the Shastras in the lifestyle among all the common persons. It is the responsibility for all the knowledgeable persons, for all the sadhakas, munis, yogis and jnanis to perform the actions as per stated by the Shastras. Even if they are not having any attachment with the actions, but they need to follow the rules and regulations which the Shastras had prescribed there for them. Let's move forward the 26th mantra. Na buddhi vedam janayed jnanam karma sanginam जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद न उत्पन्न करके योग युक्त होकर कर्म करता हुआ उनकी समस्त कर्मों में प्रीति उत्पन्न करता है। वाह,
very beautiful this mantra is. This style, the aim of the sadhu while performing the dutiful actions is that those persons, you can say the common persons, the common worldly persons, they are having a secured situation from the different confusions related to the spiritual path, and they continue to have a relation with the actions as per the Shastras, and therefore in this way they could secure the whole world and this Yagya Chakra. Let's see the explanation. Ajnanam atmani akritsna vittaya jnana yogo padana shaktana mumukshunam karma sanginam anadi karma vasanaya karmani eva niyatattvena karma yogadi karanam karma yogad anyathatma valokanam asti iti na buddhi vedam janayet. आत्मा को पूर्ण रूप से जानने वाला होने के कारण जो ज्ञान योग के साधन में समर्थ है, उसे भी चाहिए कि जो लोग आत्मा को पूर्ण रूप से न समझने के कारण ज्ञान योग के संपादन में जो असमर्थ लोग हैं और अनादिकाल से जो कर्म वासना उनमें उपस्थित है, उसके कारण वो कर्मों में ही लगे रहने के कारण वे कर्म योग के ही अधिकारी हैं। ऐसे कर्मासक्त ज्ञानी मुमुक्षुओं के अंतःकरण में कर्म योग के सिवा अन्य किसी प्रकार से भी आत्मा साक्षात्कार हो सकता है, ऐसी बुद्धि न उत्पन्न करे। Very fast discipline is prescribed here. It is said that those persons, those sadhakas who are in the situation of full wisdom about Atma and who are well practitioners of Jnana Yoga, the responsibility for the common persons, for those who don't have the eligibility to know about or attain the wisdom about Atma, it is said that for the persons who fail to have the eligibility to perform Jnana Yoga, and for such persons who are connected with those persons who are in a regular attachment, or you can say they are in a habit to perform actions due to the lots of bondings with the actions from the different past births. Such persons with an attachment with the actions, they couldn't stay without performing any action. They love to do something in this world. For them, for such persons with the bonding with the actions, with the bonding with the karmas, there shouldn't be a situation, or you can say it should be fixed in their mind that there is no any other way to attain enlightenment without performing actions as per the Shastra said. Karma yoga tanyathatmavalokanam asti, means there is no any option to find any other option to attain Atma Sakshatkar without Karma Yoga. Karma Yoga is it means that they should fix in their mind that Karma Yoga is the simplest way to attain enlightenment, is the perfect way to get Atma Sakshatkar. Tina buddhi vedam jana itkim tari Atmani kritsna vittaya jnana yoga shakta api purvokt ritya karma yog eva jnana yog nirapeksh atma avalokan sadhanam iti buddhya yukta karma eva acharan sarva karmasu akritsna vidam pritim janayet. ऐसे किंतु पहले बताई हुई रीति के अनुसार ज्ञान योग की अपेक्षा न रखने वाला कर्मयोग ही आत्म साक्षात्कार का साधन है। इस बुद्धि से युक्त होकर स्वयं कर्मों का ही आचरण करता हुआ अल्पज्ञ पुरुषों की समस्त कर्मों में प्रीति उत्पन्न करता रहे।
the guidance is here that, listen, the style as described, the upasana as described for Jnana Yoga, those who are not having eligibility in this Jnana Yoga could attain Atma Sakshatkar with Karma Yoga. If such concept is fixed in the mind, or to fix this concept in the mind, the sadhakas who are also having eligibility for Jnana Yoga should try to perform the actions as per Karma Yoga, so that there is a creation of love, creation of bonding with the actions among in the heart of in the mind of the common man, but these actions with reference to the Shastras only. At Karma Yoga, that is Karma Yoga. That is Karma Yoga. Karma without Shastra is the karma which will bind your birth. And karma in reference to Shastras, that is the Karma Yoga. कर्म जो आप अपने मन से निर्णय कर लेते हैं वह कर्म है जो आपको बंधन में लाएगा, और कर्म जो शास्त्रानुकूल शास्त्रोपदिष्ट मार्ग से आप चलते हैं वह कर्म क्या है? वही कर्मयोग है. अथ कर्मयोगम अनुतिष्ठतो विदुषा विदुषश्च सुविशेषं प्रदर्शयन् कर्मयोगापेक्षितम् आत्मनः अकर्तृत्वानुसंधान प्रकारम् उपदिशति. अब कर्मयोग का आचरण करने वाले ज्ञानी और अज्ञानी का भेद दिखलाते हुए आत्मा के अकर्तापन को जो कर्मयोग में भी आवश्यक है समझने की रीति बतलाते हैं. नाउ इट इज सेड दैट हाउ कुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन ज्ञानी एंड अज्ञानी, एज भगवान श्री कृष्ण हैड सेड बोथ टू परफॉर्म कर्मयोगा. But how could you differentiate between Jnani and Ajnani while performing actions? Along with it, Bhagavan Shri Krishna ji would be making it very clear in the later discourses that the unto worship means the Atma is not connected with the actions. It is not the doer of any action. This concept should also be accepted by those who are performing karma yoga. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते. कर्म सब ओर से प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए होते हैं, फिर भी अहंकार से मूढ़ात्मा ऐसा मान बैठता है कि मैं करने वाला हूं. द कर्मा which anyone is performing is totally dependent on the different three gunas, Sata, Raja, Tama, from the nature. But those egoistic person accepts the doership, that is, I am the doer of my actions. प्रकृते गुणै सत्वादिभिः स्वानुरूपं क्रियमाणानि कर्माणि प्रति अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकर्ता इति मन्यते. प्रकृति के सतरजतम इन तीनों गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप किए गए कर्मों के संबंध में अहंकार विमूढ़ात्मा ऐसा मानता है कि इन्हें करने वाला मैं हूं. अहंकार विमूढ़ आत्मा यस्य असौ अहंकार विमूढ़ आत्मा, जिसका मन अहंकार से मूढ़ हो गया है उसे अहंकार विमूढ़ आत्मा कहते हैं. से all the actions are, you can say, guided, or you are provided such situation as per the trigunas of the prakriti, of the nature, which you had been benefited with due to your earlier births. You are performing that action. But if you are connected, if you join yourself, if you create a bonding with that actions again, then you are saying ahankar vimud atma. That is, you are ahankar vimud atma means if your mana is having the
ego in such actions, then you are ahankar removed atma, that is, you are befooled by your man, thinking that you are the doer of your actions. अहंकारो नाम अनाहम अर्थे प्रकृतौ अहम इति अभिमानः। उस जो अहम का विषय नहीं है, उस प्रकृति में मैंपन का अभिमान कर लेना अहंकार है। इट मीन्स दैट द थिंग, द सिचुएशन वेयर अहम मीन्स आई, where there is I is not present there, if you are thinking that, oh, I means treating that I am the doer of that actions, that is called I for ahankar, means the situation, to accept I in that situation, that is so ahankar. तेन अज्ञातात्म स्वरूपो गुणकर्मसु अहम कर्ता इति मन्यते इत्यर्थः। उस अहंकार के कारण जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, वह मनुष्य गुणों के द्वारा होने वाले कर्मों में मैं करने वाला हूं ऐसा मानता ही अभिप्राय। It is said that due to that egoistic nature, he fails to attain the proper knowledge about Atma, and therefore he thinks himself to be he accepts himself to be the doer of those actions which had been created due to the trigunas provided by the nature. This is being stated in this 27th mantra. Now we are here with the 28th mantra. Tattvittu mahabaho गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे अर्जुन, गुण कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला पुरुष गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। गुण ही गुणों में परिवर्तित हो रहे हैं। गुण, एक गुण पहले का प्राप्त और तदनुसार जो दूसरा कर्म, जो दिखने में जैसा कर्म होता है, उस गुण में प्रवेश कर रहे हैं ऐसा वो मान बैठते हैं। Those who knows the nature as a triguna, that is the satoguna, rajoguna, tamoguna, they know that the trigunas, these gunas are the creator of the actions as per those gunas in later phase. Accepting this concept, they are not attached with those actions, means they don't accept the doership in the nature of the actions. पिछले मंत्र में हमने अज्ञानियों की प्रवृत्ति का अवलोकन किया और इस मंत्र में ज्ञानियों की प्रवृत्ति का अवलोकन कर रहे हैं। We had listened about the style of work, code of conduct performed by the common man, you can say, those who are deprived of the knowledge about Atma, in the 27th mantra. And in the 28th mantra, we are knowing the concept of the lifestyle of our actions by the knowledgeable persons, by the wise persons in this 28th mantra. गुणकरि भागयो सत्वादि गुण भागे तत्तत् निभागे च तत्त्ववित् गुणा सत्वादया स्वगुणेषु स्वेषु कार्येषु वर्तन्ते इति मत्वा गुणकर्मसु अहं कर्ता इति न सज्जते। सतरत्न तम, इन तीनों गुण विभाग के और उन कर्म विभाग के विषय में जो पुरुष उनके तत्वों को, उनके रहस्य को जानने वाला है, वह पुरुष सत्वादि गुण ही अपने कार्य रूप नाना प्रकार के गुणों और कर्मों में बरत रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, ऐसा समझ करके उन गुण कर्मों में इनका कर्ता मैं हूं इस प्रकार आसक्त नहीं होते। द थिंग इज दैट, द कॉन्सेप्ट इज दैट there are three gunas and satoguna, rajoguna, tamoguna, and these tamoguna had the different actions are also been divided in these three gunas, satoguna, rajoguna, tamoguna, and the person who accepts that all the different actions are the results of these three gunas, accepting such situation, he also accepts
at the final stage that, oh, I am not the real doership of these actions. These gunas had pushed me to perform this action, and I am in this varnashram vyavastha. I am in the situation here to do that action. He rejects the doership of himself, and in this way he performs all the actions in such a detachment way, means egoless way. This is the message of the 28th mantra. So thanks for being with me in this edition, and we would be in another edition from the 29th mantra of 3rd chapter from Gita ji. I hope you all are being benefited by this continued Gita lessons. One help or one support to appreciate this mission, to help this mission, to support this mission, is that please put your hand on the share option and share this video to most of your followers, so that the proper message of Gita ji could be provided to each and every persons who love to listen Gita ji. आप सभी पुनः कल के अध्याय में, कल के अभ्यास सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे 3रे अध्याय के 29वें मंत्र से। एक और सुंदर सा प्रवचन श्रृंखला में हम सभी भाग लेंगे, और यह अभियान चलता रहे। गीता जी के सदुपदेश को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाने का ये जो उपक्रम दास की कर रहा है, और जिसकी जिम्मेदारी ठाकुर जी की प्रेरणा से दास को प्राप्त हुई है, आप सभी का एक सहज सहयोग हमें चाहिए। कृपया इस अध्याय को अपनी उंगली को ले जाकर के शेयर के बटन पर ले जाएं और एक छोटा सा क्लिक कर दें, जिससे कि आपके साथ जुड़े हुए अन्य लोगों को भी गीता जी की इस रहस्य का आनंद प्राप्त हो सके। पुनः एक नए आनंद के उत्सव के साथ, प्रवचन श्रृंखला के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।